वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। बात आज परिवहन सुरक्षा में खिलवाड़ की। जी हां, सड़क पर वाहनों का सफर जोखिम भरा हो गया है। आसमानी सफर भी सुरक्षित नहीं है। इस बीच कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे सफर को लेकर चिंता बढ़ी है। दिल्ली में स्कूल बस में आग लग जाती है, कहीं बस पलट जाती है, कहीं चलते स्कूटर में लपटें उठती है। आखिर ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती, खासकर तब जबकि लोग टैक्स देते हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए कि वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं। ये लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मेहमान भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता, और उनसे सवाल करेंगे कि इतने हादसों में लोगों की जान जा रही है, मेंटेनेंस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, और जो सर्टिफिकेट है वो है या नहीं, क्या इसकी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, मिलवा देते हैं। स्वागत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता अमनप्रीत कौर भी, दोनों का स्वागत है। अमनप्रीत जी, जिस तरीके से ये हादसे हो रहे हैं, सबसे पहले सवाल तो मेरा यही कि क्या रोक नहीं सकते हम इन हादसों को? अगर हम मेंटेनेंस पर ध्यान दें तो क्या ये संभव नहीं है? देखिए, जितनी टिकटें महँगी हो गई हैं और जितना जीएसटी लगने जा रहा है, उसके हिसाब से तो जो पूरी सुरक्षा है, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी सरकार की बनती है, ट्रांसपोर्टेशन जो महकमा है, उसकी बनती है। अगर एक यात्री, चाहे वो बस के द्वारा जाता है, रेल के द्वारा जाता है, चाहे वो बाय प्लेन जाता है, अगर वो टिकट खरीदता है, तो उसकी जो सुरक्षा है, उसकी जो ज़िम्मेदारी है, उस कंपनी की बन जाती है, उस सरकार की बन जाती है। राज्य सरकार हो, सेंट्रल सरकार हो, सब इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। जो आजकल घटनाएँ हो रही हैं, अगर हम बात करें कि कहीं-कहीं चलते-चलते व्हीकल को आग लग जाती है, तो वो कई बार ऐसा हो जाता है कि पुराने इंजन हो जाते हैं या फिर ऐसे आजकल बैटरी पे इंजन जो हो गए हैं, उसकी वजह से भी आग लगने के चांसेस जो ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद अगर हम एरोप्लेन की बात करें, तो सबसे महँगी टिकट प्लेन की और उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो आजकल जो घटनाएँ हो रही हैं, कभी एरोप्लेन के अंदर पक्षी दिखते हैं और कभी फ्लाई करने के बाद उनको ध्यान आता है कि उनके प्लेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको इमीडिएटली उतारना पड़ जाता है प्लेन। तो इसका जो उसके अंदर कितना जो ईंधन है वो लग जाता है, कितनी जानें जो हैं वो सुरक्षा से बाहर हो जाती हैं, किनकी इसको सबको मद्देनज़र देखते हुए जो मेंटेनेंस है, उसकी पहले तो जो कंपनी होती है, जिसके प्लेन हैं, जिसकी ट्रेनें हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी है, सबसे पहली ज़िम्मेदारी उनकी हो जाती है अपने जो यात्री हैं, उनकी सुरक्षा को लेके कि अगर वो टिकट दे रहे हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी लें। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज़ भी आगे आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर जैसे प्लेन को देखते हैं, तो उसको प्लेन उड़ाने से पहले उसका प्रॉपर एक बार सारे उसके जो इंजीनियर हैं, चेकिंग उसके होती है। मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं, उसको चेक करते हैं। तो ये चीज़ें में इन चीज़ों में कोताही होती है, इसीलिए ये छोटी-छोटी घटनाएँ आगे आ जाती हैं और ज़िम्मेदार होती है हमारी सरकार, ज़िम्मेदार होती है हमारी कंपनीज़, जिनके इतने भारी भरकम टिकट जो है वो खरीदने के बाद भी जो यात्री है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और आजकल कितनी बार ऐसा हुआ है कि अभी थोड़े दिन पहले 30 यात्री मर गए जब खाई में बस गिर गई है, और कई बार ऐसा होता है कि अभी 1-2 हेलीकॉप्टर में भी प्रॉब्लम हुई है और उसकी वजह से जो ट्रेनी थे, पायलट, उनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद बहुत सारे यात्री भी जब वो सफ़र करते हैं, तो उनको ये इंश्योरेंस नहीं होती कि वो अपनी मंजिल तक पहुँच पाएँगे कि नहीं। तो ये सब चीज़ें मेंटेनेंस पे अगर ध्यान दिया जाए, अगर उनका ध्यान रखा जाए कि अगर हम हर एक जो यात्री है उसकी जो सुरक्षा है, अपने हाथ में लेके उसको सीरियसली देखा जाए और उसपे जी बिल्कुल। नज़र रखी जाए, तो ऐसी जो घटनाएँ हैं उनसे बचा जा सकता है। हम्म देखिए, हम्म जो हम्म। कुदरत की ठीक है, चीज़ें हैं जो उसपे हम अचानक हो सकता, नहीं अचानक हो हस्तक्षेप कर जाता है, सकते। उससे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जी, आपके उसपे अनुसार हम लग कुछ रहा है नहीं कि कर कुछ सकते, पर हादसों को कुछ हम चीज़ें रोक हैं सकते जो हैं। बिल्कुल। पीयूष पंत जी, जी, जी। अमनप्रीत जी ने कहा कि चेकिंग मेंटेनेंस जरूरी है, लेकिन अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो क्या मॉनिटरिंग जरूरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है? इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? इसके साथ भी तो खिलवाड़ हो रहा है। देखिए रजनी जी बिल्कुल इसमें जो खामियां हैं और मेंटेनेंस की देखिए जो मैनुअल है उसके हिसाब से जो है हर 9 महीने में जो है चेकिंग हो कोचेस की चेकिंग होनी चाहिए अगर हम रेलवेज की बात करें तो। जी।
तो लेकिन ज़्यादातर केसेस हमने देखा कि वहाँ कोताही होती है और वो जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं की जाती है। और ख़ासकर जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल रहता है। जो एसी ट्रेन्स है उनमें फिर भी चूँकि किराया ज़्यादा होता है और इसलिए सरकार को लगता है एक दूसरी तरह का क्लास उसमें ट्रैवल करता है, तो एक दबाव कहीं न कहीं बना रहता है। लेकिन जो आम आदमी जहाँ ट्रैवल करता है जिन ट्रेनों में, उनका तो बहुत बुरा हाल है। चाहे उनकी खिड़कियाँ देख लीजिए, खिड़की के जो उनके जो शटर होते हैं उनको देख लीजिए, या तो खुलेंगे नहीं या तो बंद ही नहीं होंगे। टॉयलेट देख लीजिए आप, जो है कि पानी की व्यवस्था, तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ही खराब रहती हैं। और तो और देखिए कि अब तो चलिए ये सरकार के अभी अंडर में है, हालांकि कोशिश हो रही है निजी हाथों में सौंपने का, लेकिन जो निजी हाथों में है एयरलाइंस है उनमें भी अभी देखिए हाल में हमने देखा लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, जहां कोई खिड़की जो है कि उसमें दिक्कत हो गई, कहीं कोई जो है कि बर्ड जो है वो उसने स्ट्राइक कर दिया। तो बहुत सी खामियां वहां आ रही है, वहां भी सवाल उठाए तो जा रहे हैं कि सर वो तो आखिर यात्री। सडन हो गया, लेकिन जैसे मेंटेनेंस की बातें हो रही हैं उसकी ओर नहीं अगर देखिए खराबी है रजनी तो रजनी हाँ। जी, सडन की बात नहीं। देखिए बहुत जो घटनाएं हो रही हैं इसके मतलब ये जब बातचीत ये पूछा गया तो ये तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो कि प्राइवेट एयरलाइन चूंकि कंपटीशन में चल रही हैं, वो अपना खर्चे कम कर रही हैं, करना चाहती हैं, प्रॉफिट उतना ही रखना चाहती हैं, तो उसमें जो है कि वो जो मैन पावर में कमी कर रही हैं और टेक्निकल स्टाफ में जो जो टेक्निकल स्टाफ जो है, इंजीनियर्स जो है, उनकी भारी कमी है प्राइवेट एयरलाइंस में। वो उसका चेकअप नहीं होता है ठीक से, प्रॉपर चेकअप नहीं होता है, और उसकी वजह से तमाम जो है टेक्निकल स्नैक्स पैदा हो रहे हैं। बहुत सी घटनाएं अभी हालिया में 2-3 महीने में हमने बहुत से देख ली है। इसी तरह आप रेलवे में देख लीजिए, यही हाल है। तो मेंटेनेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नहीं मॉनिटरिंग सर, की जो देखिए आपने तो बात कही, मॉनिटरिंग करने वाले कहाँ हैं? और अगर वो नहीं नहीं कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए ना फिर, कि आप ठीक से ड्यूटी नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? निश्चित रूप से, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? अगर सरकार जब उत्तरदायित्व अपना निर्वहन करेगी तभी तो वो उसका मॉनिटरिंग भी करवाएगी, और उसमें अगर नहीं हो रही है तो सवाल उठाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि यात्री की सुरक्षा को लेकर सरकारें बहुत ज्यादा जो है कि सीरियस नहीं होती है। हमने देखा बहुत से पहले अब तो रेलवे बजट इन्होंने जो है कि वो मर्ज कर दिया है जनरल बजट में। पहले रेलवे बजट के जब रेल मंत्री भाषण देते थे तो यात्री सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, किस तरह से कितना उसमें कोई एलोकेशन भी अलग से नहीं होता था इस तरह से। तो हमेशा से यात्रियों के साथ उपेक्षा बरती गई है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। और ये जो सरकारी एक उपेक्षा है उसी का शिकार है। उसमें देखिए मेंटेनेंस भी प्रॉपर नहीं होती, उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं होती है। जो कंप्लेंट्स का प्रावधान तो है, लेकिन कंप्लेंट्स भी की सुनवाई नहीं होती है। तो ये एक सरकार की जो उपेक्षा है वो उसके लिए जिम्मेदार है कि यात्री तो आ रहे हैं, उनको जाना ही जाना है, वो किराया देंगे देंगे, आप चलाते चलो। ये लेकिन जो एक जो ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की, उसका निर्वहन नहीं हो रहा है। और हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह से करके वो प्राइवेट हाथों में अब सौंपने की कोशिश जारी है। जहां सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है तो सीधे सीधे जो है वो अपना उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ के जो है वो निजी हाथों में सौंपने की बात करने लगती है। तो ये सीधे सीधे इसके लिए सरकार जिम्मेदार मैं मानता हूं। सरकार में तमाम जो है विभाग इसके लिए बनाए भी गए हैं पूरे बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मॉनिटरिंग होती है, ना मेंटेनेंस प्रॉपर होती है वहां पे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पूरी अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक जो है कि ये चीजें बेहतर नहीं बिल्कुल होंगी। देखा गया, हादसा होता है तो मुआवजे का मरहम लगाया जाता है, दुख जताया जाता है, लेकिन ये सोच शायद किसी का ध्यान नहीं गया जिस विषय पर हम तमाम लोग बातें भी कर रहे हैं। अमनप्रीत जी, बहुत गंभीर मसला है ये। अगर अचानक कुछ हो जाए प्राकृतिक रूप से तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग वाहनों की बहुत ज़रूरी है, और सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है परिवहन विभाग द्वारा। पीयूष पंत जी भी कह रहे हैं इसके लिए सरकार लापरवाही, लेकिन खुद जो वाहन है जिनका, क्या उनकी बड़ी जिम्मेदारी नहीं बनती है? खड़े खड़े कार हो या फिर दोपहिया वाहन हो, अचानक से आग लग जाती है। देखिए, मॉनिटरिंग की बात करें तो जैसे दिल्ली में आपने देखा कि 10 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं वो अनाउंस हुआ था कि वो बंद हो जाएंगी। तो ऐसे ही प्लेन के लिए, ट्रेन के लिए, बसेस के लिए भी ये रूल्स होने चाहिए कि अगर इतना टाइम रोड पे या प्लेन चल जाते हैं, जो रोड पे गाड़ी और ट्रेन चल जाते हैं, तो उसके बाद वो नहीं चल पाएंगे। ऐसे कानून को कंपनीज को भी फॉलो करना चाहिए और सरकार को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज है अगर वो अपनी जितना चलना चाहिए उससे भी ज्यादा, क्योंकि
के जो मालिक लोग हैं, जो कंपनीज है, वो हमेशा अपना निजी फायदा सोचती हैं। अगर हमारी सरकार अपनी तरफ से फ्री हो जाती है और निजीकरण कर देती है हर चीज का, तो जिन कंपनियों के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं, ये भी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी उनको कॉन्ट्रैक्ट देते टाइम होनी चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए कि वो उसमें कोई भी अनगैली नहीं करेंगे। पर ऐसा होता है क्योंकि कंपनीज जो हैं वो अपने निजी फायदे के लिए ही सोचती हैं। अगर हम प्लेन की बात करें तो एक ठीक है प्लेन जैसे ही वो अमनप्रीत जी, आता है उसके बाद प्लेन जी प्लेन गाड़ी की बात की, लेकिन बहुत जरूरी मुद्दा एक कि स्कूली बस में दिल्ली में जैसे आग लग गई, ऐसे कई हम देखते हैं, कई हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि रूल्स रेगुलेशन बने हैं उन बसों के लिए, लेकिन फॉलो नहीं किया जाता, यानी मॉनिटरिंग नहीं जी की जाती है, बिल्कुल। मेंटेनेंस को ध्यान नहीं देते। रजनी जी कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं तो वो हमारे फायदे के लिए बने हैं। स्कूल बसेस की अगर हम बात कर लें तो स्कूल बस में एक ड्राइवर के साथ साथ एक टीचर असिस्टेंट भी रहती है और एक कंडक्टर भी रहता है, ताकि वो बच्चों को अच्छे से देख पाए, जब वो उतरते हैं तो उनको प्रॉपरली फॉलो अप कर सकें। पर कई बार क्या होता है कि वो जो टीचर्स हैं वो उनके साथ नहीं जाते। ये स्कूल बिल्कुल। मैनेजमेंट का भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं कि स्कूल बस के साथ टीचर जाएगी, कंडक्टर जाएगा, तो वो ठीक किसी है, वजह के कारण बने फिटनेस हैं, की क्योंकि बात ड्राइवर हमने तो की, देखिए बस मॉनिटरिंग की ड्राइव बात की। करेगा। बिल्कुल। पीयूष जी, जी एक एक वाकया तमाम लोगों ने देखा था, देश ने देखा था कि कैसे ऑटो रिक्शे में लापरवाही का मामला सामने आया था, जहां 4 या 5 लोग होने चाहिए, वहां पे 25-25, 26-26 लोग बैठे हुए हैं। आगे देखिए ड्राइवर के साथ 3-3, 4-4। ये ऑटो रिक्शा में भी जो नियमों का उल्लंघन किया जाता है, उस पर क्या ध्यान नहीं दिया जाता है? ट्रैफिक पुलिस होती है, क्यों क्यों ऐसा होता है? क्या मिली भगत है इस वजह से? देखिए, निश्चित रूप से अगर ट्रैफिक पुलिस जो है कि विजिलेंट रहेगी तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और ये घटना जो आप जिसकी चर्चा कर रही हैं वो तमाम दिखा मीडिया में थी, वो चीज़ आई थी। और वो मेरे ख्याल से शायद बिहार के किसी जगह की जो खबर थी वो। तो जहाँ देखिए राज्यों में बहुत हालत खराब है, वो भी अंदर ये कम से कम दिल्ली में तो ये है कि ट्रैफिक जो पुलिस है वो काफ़ी मुस्तैद रहती है। और वहाँ पे आप इस तरह की घटनाएं पहले होती थी, लेकिन अब जो है काफ़ी फिटनेस है, और उस तरह की हिम्मत नहीं होती है कि ऑटो वाला भी बैठा ले। दो से ज़्यादा 3 सवारी भी बैठाने में अब दिक्कत होती है, क्योंकि ये नए नियम बना दिए गए हैं ट्रैफिक के। तो लेकिन जहाँ पे दूसरे छोटे शहर है उनमें ये हम देखते हैं लगातार जो है कि चूंकि करप्शन बहुत है, ट्रैफिक पुलिस में भी बहुत करप्शन है, तो इस तरह के जो ऑटो चालक भी जो हैं वो जो कैपेसिटी भी नहीं है ऑटो की, जो उसके बियॉन्ड जाके अगर आप मतलब कहीं से भी आप देखिए 15-20 का, तो मतलब आप सीधे सीधे यात्रियों को मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। अच्छा, तो तो सीधे सीधे ये इसके बताइए, जब जिम्मेदार ट्रैफिक उनका पुलिस है ये सब देखने के लिए, उसका ट्रैफिक पुलिस क्या सिर्फ चालान ही काटती रहेगी? नहीं, देखिए चालान क्या, उसको तो जब्त कर लेना चाहिए। इस तरह के जो भी ऑटो वाले इस तरह के अगर जो कर रहे हैं, नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो चालान काटने से काम नहीं चलेगा, उनकी गाड़ी जब्त हो जानी चाहिए। जब तक कि स्ट्रिक्ट इस तरह के कानून नहीं बनाए जाएंगे उनका अच्छा, कानून इम्प्लीमेंटेशन जैसे नहीं हैं होगा। भी, चाहे स्कूल बस हो या ना, तो हमने देखा है कि बस में आवश्यक सूचना भी नहीं रहती है कि क्या है, कब का है, किस तरीके से करना है। क्या ये तमाम चीजें जरूरी नहीं हो गई हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए इसमें जो है कि स्कूल के मैनेजमेंट को भी ये देखना होता होता है कि वो ये नियम फॉलो करे। और सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए मिली भगत होती है जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है या जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक में के जो भी इंस्पेक्टर है या कांस्टेबल है, जो भी है, उनकी भी मिली भगत होती है और कहीं ना कहीं उनका ये बात हफ्ता आप जो मानते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां से कोई गुजर रहा है और यूं ही गुजर जाए और इन हादसों आगे जाके फिर वो हादसे का शिकार हो जाता है। अमनप्रीत जी, सामाजिक कार्यकर्ता हर तरीके से समाज को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन मसलों में आपने देखा है जागरूकता अभियान कितना चलता है? क्या जरूरी नहीं है गंभीरता से इसको चलाना, लोगों को जागरूक करना? हेलमेट की खूब बातें होती हैं, देखे हैं हमने कई केसेस, हेलमेट भी नहीं लगाते लोग, या भूल जाते हैं या कहते हैं जरूरी ही नहीं है। लोग भूलते नहीं है रजनी जी, लोगों को याद है, पर लोग लापरवाही करते हैं। लोगों को लगता है कि जब तक हमारे साथ नहीं हुआ तो उनको लगता है कि हम बच गए, हम हमारे साथ कभी कुछ हो नहीं सकता। पर जो एक्सीडेंट है वो कभी भी किसी का भी हो सकता है। अगर अवेयरनेस की हम बात करें, आपने देखा होगा दिल्ली में ही केजरीवाल सरकार ने एक अवेयरनेस के लिए चलाया था कि रेड लाइट पे लोग बैनर लेके खड़े रहते थे और आपको प्रोत्साहित करते थे कि जैसे ही रेड लाइट होती है आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। जैसे ही रेड लाइट होती थी वो आपके
सामने आके खड़े हो जाते थे, उसके उनके बोर्ड पे लिखा रहता था कि आप जब तक रेड लाइट है तो अपना इंजन जो है वो बंद करिए। ऐसी जो अवेयरनेस चीजें आती रहती हैं, ऐसी जो कैंपिंग आती रहती हैं, उनका लोग फायदा भी उठाते हैं और लोगों के मन में वो चीजें स्ट्राइक भी करती हैं कि हाँ, हमने ये करना है। अदरवाइज रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार बनाती है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट बनाता है, ट्रैफिक जो पुलिस है वो फॉलो करवाने की कोशिश करती है, पर जब तक हर एक जन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, बिल्कुल, जब तक नैतिक हम जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई चालान से भी कुछ लोग डरते हैं, कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि चालान भी आजकल ऑनलाइन हो गया, कोई बात नहीं, अभी रेड लाइट जंप कर जाते हैं, अभी हेलमेट के बिना चले जाते हैं, ठीक है जब पीयूष आएगा जी। चालान तब भुगतेंगे, देखेंगे। हाँ पीयूष जी, तो ये एक नागरिक होने के नाते हाँ सबकी जिम्मेदारी बनती है अमनप्रीत कि जी जो जैसे कह रूल्स एंड रही हैं रेगुलेशन कि बनाए जाते पुलिस हैं। का डर होता है, देखिए ना बड़ी अजीब बात है, हेलमेट नहीं पहना है, पुलिस के डर से आपको लगता है पुलिस ना हो इसलिए पहन लेता हूँ, सीट बेल्ट नहीं बनाए, अरे पुलिस ना देख ले कहीं पहन लेता हूँ। ये पुलिस का डर है, हादसों का डर नहीं है लोगों को कि हमारे साथ हादसा हो जाएगा। एक्चुअली पुलिस का डर नहीं होना चाहिए, ना हादसे का डर होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि सरकार ने हमारे फायदे के लिए कानून बनाए हैं, हमें इसको फॉलो करना है, ये परिवार के हमारी बारे में भी जिम्मेदारी लोगों को बनती है। सोचना चाहिए। पीयूष पंत जी जी, क्या बिल्कुल। कहना है आपका? देखिए रजनी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए ये एक मानव स्वभाव है जो कि बहुत है कि वो कहीं ना कहीं जो है जब वो दंडित किया जाता है तभी उसके समझ में आता है। अपने तरफ से जो है जो जिम्मेदारियां हैं वो उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं कोताही वो बरतता है, और ये उसकी अपनी सुरक्षा है। सीधे सीधे अगर हेलमेट आप नहीं पहन रहे हैं तो आप जो है अपनी जिंदगी को जो है खतरे में डाल रहे हैं। ये सीधी सी बात है, ये हर किसी को समझ में आनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, आपकी गाड़ी में कोई गड़बड़ी हो जाए, आपकी गाड़ी किसी आगे वाले की गलती से आपकी गाड़ी उससे भिड़ जाए और आप गिर जाएं तो क्या होगा? आपके परिवार को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, आपकी जिंदगी भी जा सकती है। तो ये हमें और जो 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 चालक हैं उनको समझना होगा इस बात को, लेकिन समझते नहीं है। वो इसी में तारीफ मानते हैं अपनी कि जाए देखो हम तो नियम का जो है पालन नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही निकल जाएंगे। आपको याद होगा कि पहले भी हम बहुत देखते थे ऐसा, कि अभी भी देखते हैं कई शहरों में बहुत ऐसा है कि रेड लाइट होते हुए भी उसका उसका उल्लंघन किया जाता है। अगर आप देखा कि कहीं ट्रैफिक वाला नहीं दिख रहा है, तुरंत जो है आप रेड लाइट क्रॉस कर लेते बिल्कुल हैं। ये पीयूष जी, सीधे ये सीधे छोटी जो है छोटी बातें बहुत जरूरी है, और ये नहीं है कि जिसने लापरवाही की है वो हादसे का शिकार होता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। कई हादसे हमने ऐसे देखे हैं, किसी की लापरवाही किसी की जान चली जाती है। निश्चित रूप से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप अपनी गलती के लिए कभी अपने लिए तो जिम्मेदार होते ही हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि आप दूसरे की जिंदगी को भी खतरे में डाल देते हैं अपनी लापरवाही से। और इसके लिए निश्चित रूप से इसीलिए देखिए दंड से ही आदमी मानता है। इसीलिए जो है कि सरकार ने बहुत ज्यादा जो है कि पेनल्टी बढ़ा दी है, क्योंकि सरकार को भी लगा कि लोग खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा है पेनल्टीज, लेकिन कोई उपाय नहीं है। क्योंकि देखिए बिना डर के जो है कि लोग जो है कि बिना ज्यादा हैवी फाइन के नियम का कानून का पालन करते नहीं है। जब ये, हालांकि ये गलत बात है। जो नियम बने हैं, आप नियम से जाएंगे तो आप खुद को भी सुरक्षित रखेंगे, दूसरे लोगों परिवार को को भी भी सुरक्षित सुरक्षित रखेंगे। रखेंगे, दूसरों को भी। बिल्कुल अमरप्रीत जी, हाँ सर। लेकिन ये जो भावना है, ये जो भावना है, ये जो रियलाइजेशन है, ये कि आप सिद्धांत किससे चलिए, नियमों से चलिए, जिंदगी में भी और अपनी जिंदगी के और दूसरे काम जो कर रहे हैं उसमें भी। तो ये बहुत जरूरी है। आप चलेंगे, नियम से चलेंगे तो आप सेफ्टी के साथ जो है आगे कम से बढ़ते कम अपने चले बच्चों का जाएंगे। तो ख्याल रखिए। वो बच्चे इंतजार करते हैं कि हमारे परिवार के लोग लौट कर आएंगे, और शाम को इस तरीके से हादसे हो जाते हैं। सरकार को भी जागना होगा। अमनप्रीत जी, कैसे इन हादसों को रोक सकते हैं? वाहनों का पलट जाना, अचानक से ब्रेक फेल हो जाना, आग लग जाना, क्या कुल मिलाकर सरकार को जागना नहीं चाहिए? मेंटेनेंस पर ध्यान है कि नहीं? मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसे हादसों को रोका जा सकता है अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, अगर मेंटेनेंस प्रॉपर हो। अगर कोई वाहन खरीदता है तो उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने वाहन को टाइम टू टाइम वो चेक करवाए, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करवाता रहे साथ के साथ, और ताकि रोड पे चलते हुए ऐसी दिक्कतों का कभी उनको सामना ना करना पड़े। और सरकार की बात देखें तो सरकार को जो कानून है वो उनको थोड़ा ट्रांसपोर्ट को लेके उनको जो अपने कानून है उनको थोड़ा सख्त कर देना चाहिए, ताकि लोग अगर उनके फायदे के लिए हैं तो उनको फॉलो करना उनकी जिम्मेदारी भी हो जाए और उनका डर भी हो जाए। हर तरीके से उनकी जान जो है उसको बचाया जा सके। क्योंकि अगर किसी की मृत्यु होती है, चाहे वो रोड पे होती है, चाहे वो प्लेन में होती है, चाहे ट्रेन में होती है, तो अगर मुआवजा देना पड़ता है तब भी तो सरकार अपने लाखों मिनटों सेकंडों में इतनी अनाउंसमेंट कर देती है कि जितने जितने लोग मरे हैं। हालांकि जो मृतक होते हैं उनका कोई उसका कोई कीमत ही नहीं मेल जोल होती है है ही नहीं, कि उनकी जान। जगह हाँ कोई नहीं ले सकता। हाँ बिल्कुल हाँ।
उनकी कोई कीमत नहीं ले सकता। फिर भी सरकार, क्योंकि उनको होता है कि जो परिजन होते हैं उनकी किसी और तरीके से तो वो मदद सहायता कर नहीं सकते, तो उनको लगता है कि फाइनेंशियली अगर उससे वो उससे बेटर थोड़ा-सा है उनको कि हेल्प कर थोड़ी-सी दें। कड़ाई बरतें, जी, जो नियम जी। है पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे जी, हैं, और अगर जो बिल्कुल। नियमों का जो पालन नहीं पैसा करवा रहा है, जो उन पर पैसा कार्रवाई हो। एक्सीडेंट जी, बिल्कुल। जो पैसा सरकार एक्सीडेंट के बाद अनाउंस करती वो है, पहले खर्चा क्यों नहीं? करती है, वो ही पहले कर देना चाहिए, ताकि उसको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट भी हो जाए कानून, और वो लोग उनको फॉलो भी करें, और जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें भी थोड़ी-सी कमी आ जाए। ठीक है, पीयूष पंत जी, कैसे रोक सकते हैं इन हादसों को? मेरा आपसे आखिरी यही सवाल है। देखिए, ये 2 स्तर पे संभव हो सकता है कि हुँ। एक तो पहली जो है कि जो जो व्यक्ति है, जो वाहन चला रहा है या जिसके वाहन है, वो अपनी ज़िम्मेदारी ले। चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो व्यक्तिगत आदमी हो, कोई हो, तो उसको ज़िम्मेदारी अपनी मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी, सर्विसिंग करानी ही पड़ेगी उसको। सर्विसिंग का ये फ़ायदा होता है कि टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराने से आपको पता लगता है कि आपके वाहन में कोई खराबी तो नहीं है। हुँ। उसको आप रेक्टिफ़ाई करवा सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी में आग लगने की या दूसरी खराबी होने की या उसके पलटने की संभावना कम होती है। दूसरा, रोड की मेंटेनेंस देखिए बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं हमारे देश में इसमें बहुत कमी है, ये सरकार की तरफ से कोताही होती है कि रोड मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो है कि जैसे आप देखिए कि ये लोगों में ये भी है कि हम नहीं कराएँगे, आप मान लीजिए हैवी जो व्हीकल्स होती हैं, उसका फ़िटनेस के लिए सरकारी नियम बने हुए हैं। लेकिन लोग जो है कि पैसा देके जो एक है और घूस सवाल। देके जो है हाँ, घूस देके जो पीयूष वहाँ जी। के ऑफिशियल्स हैं, हाँ। आरटीओ के, वहाँ पे जो है कि एक फर्जी सर्टिफिकेट ले लेते हैं बिना फिटनेस पीयूष कराए जी, एक हुए। और सवाल मेरा आपसे कि एक तो तेज रफ्तार भी होती है वाहनों की, ओवरटेक करने को लेकर हमने मध्य प्रदेश की ही घटना देखी थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच जो हादसा हुआ था, कैसे रेलिंग के ऊपर से बस नीचे गिर जाती है। ये थोड़ा सा जो बसें हैं, यात्री वाहन है, वहां पर चालक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इतनी जल्दबाजी क्या है कि आप मौत के मुंह में ढकेल दें अपने यात्रियों को? बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत बड़ा कारण है और ये चालक की ही ज़िम्मेदारी इसकी है कि इसीलिए स्पीड जो है वो तय की जाती है कि हर हर जगह में अलग-अलग स्पीड तय की जाती है। हाईवे में थोड़ी स्पीड ज़्यादा दी जाती है, लेकिन बाकी जगह थोड़ी कम स्पीड दी जाती है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन क्या होता है कि लोग एक अपना इसको फ़ॉलो नहीं करते हैं और स्पीड में बढ़ाते चले जाते हैं और जो है कि स्पीड को क्रॉस करते हैं। वो तो गनीमत है कि अभी देखिए सरकार ने जो है इस तरह से कि जो कैमरे लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें पकड़ में आ रही हैं, तब लोग थोड़े से इस डिसिप्लिन हुए हैं। लेकिन उतने अभी भी नहीं हुए हैं। अभी भी जो है आप देखिए हाईवेज़ पे देखिए जो तय स्पीड से ज़्यादा स्पीड में वो गाड़ियाँ ले जाते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जितने भी एक्सप्रेसवेज़ बने हैं, उनमें बहुत से जो एक्सीडेंट होते हैं, उनमें 70% एक्सीडेंट जो है हाई स्पीड की वजह से हो रहे हैं। ये एक रिपोर्ट अभी सामने में आई है वो। तो ये तो हमारी गलती, जो चलाता है उसकी गलती। इसी तरह आप देखिए कि फॉलो नहीं करते हैं, इधर काट के उधर से ले जाते हैं और दिल्ली में ये बहुत ज़्यादा है। एनसीआर में हमने देखा है, बहुत डिसिप्लिन नहीं है लोग। जहाँ भी जगह मिली निकाल लेते हैं लोगों को और खतरे में डालते हैं। और एक आपको डिसिप्लिन वे में ड्राइविंग करनी बहुत और ज़रूरी ये है। ये भी देखा गया है, ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस है नहीं, यहाँ से सीखा वहां से सीखा और उसके बाद चल पड़े लोगों को लेकर, और उसके जी हाँ, बाद क्या जी हाँ। हादसे। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे आपको ये ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर आपने को लाइसेंस मिल गया इसके मतलब नहीं आपको छूट मिल गई, किसी को भी मार दीजिए आप, किसी भी स्पीड में चला लीजिए। उसके साथ-साथ लाइसेंस के साथ-साथ आपको ज़िम्मेदारी भी है, आपके ऊपर आती है कि आप तय जो स्पीड है उसी पे चलाएँगे, आप तय डिसिप्लिन वे में उसी लेन में चलेंगे। सरकार तमाम बार कहती है, आरटीओ ऑफिस जो है वो ये गाइडलाइंस निकालता रहता है समय-समय पर ठीक है। कि ये तय लेन पे चलिए, तय स्पीड पे चलिए, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं। तो इसमें सीधे-सीधे जो है ठीक है। 50% केसेज़ में मैं तो मानता हूँ कि लोग खुद ज़िम्मेदार हैं उसके खुद लिए, जिम्मेदार जो है, अपनी एक्सीडेंट नैतिक होते हैं जिम्मेदारी लोगों जो को निभानी चाहिए। अमनप्रीत जी, समझ नहीं आता, परिवहन विभाग बनाया गया है, इसी के लिए बनाया गया है, क्या वाकई में अपनी ड्यूटी वो ठीक से निभा पा रहा है? देखिए, ये इंडिविजुअल को समझना चाहिए। परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सरकार बना सकती है। जो अथॉरिटी है वो आपको फॉलो अप के लिए बोल सकती है। अगर लाइसेंस आपका नहीं बना तो वो लोग आपको आप अगर अप्लाई करते हो लाइसेंस के लिए तो वो तो आपका ट्रायल लेते हैं। ट्रायल लेने के बाद वो आपको चेक करते हैं, आपका टेस्ट होता है, उसके बाद ही वो आपको लाइसेंस देते हैं। पर अगर लाइसेंस लेने के बाद भी आप कोताही करते हो तो उसमें जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? तो ये चीजें हमें खुद को समझनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चे को वो अगर 18 साल से कम का है तो हम उसको टू व्हीलर फोर व्हीलर दे देते हैं, तो वहां पे गलती कौन है? गलती किसकी है? गलती तो पेरेंट्स की होगी ना। हम्म। अरब कंट्रीज में क्यों लोग इतना फॉलो अप करते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके बहुत अच्छे से, क्योंकि वहां पे दंड जो है
बहुत सख्त हैं। और उसके बाद ये है कि अगर आप एक बार तीसरी जेल हो जाती है, आपकी गाड़ी भी जब्त हो जाती है। तो ऐसी चीजों से डर के अरब कंट्रीज में लोग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने की हिम्मत नहीं करते। वैसे ही सख्ती यहाँ पे भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो देखिए रूल्स बना सकती है, फॉलो तो हम और आपको तो ही करने रूल्स हैं तो ना। है ना अथॉरिटी अमरप्रीत जी, जो है देखिए वो आपको रूल्स है, लाइसेंस देगी। परिवहन जी, विभाग है, बिल्कुल। ट्रैफिक रूल्स पुलिस है, ऑलरेडी हैं, फिर बिल्कुल। कैसे हो रही है ये हादसे, फिर कहाँ लापरवाही हो रही है? कुताही है, लापरवाही है। हम लोग शायद अपनी जान की कीमत समझते नहीं है, जी, अपनी समझ लेते हैं तो दूसरे की नहीं समझते हैं। हमें नैतिक जिम्मेदारी दूसरे की निभानी जान को बहुत भी जरूरी है अपनी लोगों जान को, जैसे कुल समझना। मिलाकर बिल्कुल, बिल्कुल मेंटेनेंस भी समझना जरूरी चाहिए। है, मॉनिटरिंग भी जरूरी है और अपना दायित्व निभाइए, अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए जो नियम है वो अपनाइए, बहुत जरूरी है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिम्मेदारी पीयूष सबसे जी, बड़ी बात। अमनप्रीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो यात्रियों की सुरक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। कोई भी यात्री किसी वाहन में सफर करता हो उसके प्रति उसका भरोसा होता है, लेकिन हाल ही के समय में जिस तरह से वाहन हादसे होते रहे हैं उससे चिंता बढ़ी है। जो वाहन सड़कों पर चलाने के लिए मजबूर होते हैं उनकी मॉनिटरिंग जरूरी है। फिटनेस चेक होने के बाद ही वाहनों को चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। हवाई सफर को लेकर भी कई घटनाएं हुई हैं। हवाई जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। सड़क या हवाई सफर असुरक्षित होते चले जा रहे हैं, इस तरफ ध्यान देना होगा। यात्रियों को उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।